नमस्कार। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको हार्ड वर्क नहीं करना है बल्कि आपको स्मार्ट वर्क करना है। अब क्या होता है हार्ड वर्क, क्या होता है स्मार्ट वर्क, मैं समझाता हूं कि कुछ बच्चे साल भर बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, 8-8 घंटे 10-10 घंटे, और फिर भी उनके नंबर कम आते हैं। कुछ बच्चे 5-6 घंटे 7 घंटे पढ़ करके भी टॉपर बन जाते हैं। तो यही तरीका है, एक डिफरेंस है कि हार्ड वर्क करने और स्मार्ट वर्क करने वाले बच्चे में। तो क्या होता है स्मार्ट वर्क, मैं समझाता हूं। सबसे पहले जिस भी किसी सब्जेक्ट का आप जो तैयारी करते हैं तो उसका आपको ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए, यानी किस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। अगर आपको यह सटीकता से पता है तो आप उसी टॉपिक को उसी ढंग से पढ़ सकोगे। अगर आप केवल पढ़ते जा रहे हो, पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक अगर आप पढ़ते जा रहे हो, मेहनत करते जा रहे हो, आपको यही नहीं पता कहां से प्रश्न आएगा, किस प्रकार का प्रश्न आएगा, तो आपकी मेहनत फूल जाएगी। तो बच्चों, आज ये जो क्लास है हमारी, इसमें हिंदी साहित्य का मैं आपको ब्लूप्रिंट समझाने वाला हूं, कक्षा 12 के लिए, बोर्ड एग्जाम 2026-27 के लिए। हर कॉन्सेप्ट को, हर चैप्टर को, हर टॉपिक को बड़ी गहनता से मैंने इसका विश्लेषण करके आपके लिए ब्लूप्रिंट रेडी किया है। तो आइए एक एक टॉपिक को समझते हैं। आपका जो प्रश्न होगा, देखो आपने, है ना, सबसे पहले जैसे आपका अपठित बोध आता है, आप लोग एग्जाम से पहले तक इस पे ध्यान नहीं देते हो। एग्जाम के टाइम 1 या 2 दिन आप लोग, है ना, फिर बहुत भाग दौड़ करके इसको ढूंढते हो, ये कैसे करें वो कैसे करें। तो ध्यान से समझो कि जो अपठित बोध आता है, ये पूरे के पूरे 12 अंक का आपका टॉपिक होता है, और 12 अंक कोई कम नहीं होते हैं। आपने, आप मुझे बताओ, आप में से कितने बच्चों ने अपठित बोध का अभ्यास करके जाते हो? कोई नहीं जाता। सीधे आप सिर्फ पाठ पढ़ते हो, चैप्टर पढ़ लिया आपने, व्याकरण पढ़ लिया आपने, है ना, बाकी चीजें तैयार कर ली, पर इसकी कोई तैयारी नहीं करता और डायरेक्ट आप सीधे सीधे 12 नंबर पिछड़ जाते हो। तो ध्यान दो कि जो आपका अपठित बोध है, ये अपठित बोध आपके 2 भागों में डिवाइड है। एक है आपका गद्यांश और दूसरा है आपका पद्यांश। तो गद्यांश आएगा कितने नंबर का? 6 नंबर का, और पद्यांश कितना आएगा? 6 नंबर का। तो टोटल कितने नंबर हुए आपके? 12 नंबर हुए। अब ये जो गद्यांश और पद्यांश 6 नंबर के आएंगे, इसमें किस टाइप के प्रश्न आएंगे ये भी तो ध्यान देना है ना भाई। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे कि अतिलघुत्रात्मक आएंगे कि रिक्त स्थान आएंगे कि निबंधात्मक आएंगे कि कैसे आएंगे? तो मैं बता दूं आपको, ध्यान से समझना। पहले तो हम, है ना, इसको हम दोबारा से इसी क्लास में आगे भी समझेंगे, पर इतना समझो, इतना ध्यान दो कि इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकते हैं या फिर अतिलघुत्रात्मक समझते हो ना, एक लाइन के प्रश्न आ सकते हैं, बट इसमें से लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएंगे। आए समझ में? मैं इसको आगे आपको और व्यवस्थित तरीके से समझाऊंगा। तो अब ध्यान दो कि जो काव्यांश और गद्यांश, काव्यांश का मतलब होता है पद्यांश, यानी पद्य और गद्य दोनों में से एक एक आपका अपठित बोध आएगा। अपठित बोध जो आपकी किताब में नहीं है, वो एक गद्यांश आएगा और उसके कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, एक पद्यांश आएगा और उसके भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम चले आगे, तो आपका जो दूसरा है टॉपिक, वो है आपका रचनात्मक अभिव्यक्ति, जिसमें अभिव्यक्ति और माध्यम की जो आपकी किताब है उसके जो टॉपिक है, जो 3 टॉपिक हैं, वो आपके सिलेबस में, और ये टोटल आपके 13 नंबर का है। इस 13 नंबर में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे? इसमें 1 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं, 2 नंबर के प्रश्न भी आ सकते हैं, 3 नंबर के प्रश्न तो लगभग इसमें नहीं आते, बट 2 नंबर के प्रश्न तो आ सकते हैं। ठीक है। अब हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी बने, छोटे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बन सकते हैं, और कुछ लघुत्रात्मक प्रश्न 2 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है। अब कैसे बनते हैं? जैसे मान लीजिए पूछा पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए, तो ये 2 नंबर का प्रश्न हो सकता है। तो इस टाइप के प्रश्न आपके अभिव्यक्ति और माध्यम के जो टॉपिक हैं उसमें से बन सकते हैं। तो कितने नंबर का आपका अभिव्यक्ति और माध्यम? 13 नंबर का है। अब आपको 13 नंबर के हिसाब से इस टॉपिक की तैयारी करनी है, आपको 12 नंबर के हिसाब से अपठित बोध की तैयारी करनी है। केवल 2 किताबों में पूरा साल आपने खराब कर दिया ना, तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। आपका पूरा साल आप केवल 2 किताबों में लगा देते हो, आपका अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2 में पूरे साल आप मेहनत करते हो, ये चीजें तो छोड़ देते हो। जबकि मार्किंग तो इसमें है ना, उसमें तो सबके नंबर एक जैसे आएंगे, पर इसमें तुम पिछड़ जाते हो ना, तो इनको आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। और दूसरी बात बता दूं कि अगर आप बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मिशन आरबीएससी आपके लिए वो चैनल है जो आपको बोर्ड एग्जाम्स तक हर टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट को कवर करवाएगा। मैं आपको पूरी तैयारी करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही बेस्ट तरीके से हम इसकी तैयारी करेंगे, और आपको निश्चित रूप से जितने भी नोट्स हमारे ये जो कंप्लीट चैप्टर्स हम करेंगे उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, इसकी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। मात्र 10 रुपए में आपको टेस्ट सीरीज दे रहा हूं, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज। जितनी बार अभ्यास करना चाहो उतनी बार अभ्यास करो पूरे साल के लिए। तो आप, है ना, अगर ये नोट्स चाहते हो, टेस्ट सीरीज चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन करिए, वहां पर आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ
पे देखने वाले हैं कि जो आपका काव्यांग परिचय है। बच्चों ध्यान देना, जो काव्यांग परिचय है ये आपका 12 नंबर का है और काव्यांग परिचय में आपके टोटल 3 टॉपिक हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है आपका काव्य गुण और काव्य दोष, फिर है आपका छंद और फिर है आपका अलंकार। तो इसमें से कैसे प्रश्न बनेंगे? ये 12 नंबर के जो प्रश्न हैं इसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकते हैं और इसके अलावा आपके जो है वो रिक्त स्थान के प्रश्न बनेंगे। इसमें से प्रश्न आपके बनेंगे रिक्त स्थान के प्रश्न, एक एक नंबर के रिक्त स्थान के प्रश्न बनेंगे इन सभी टॉपिक में से। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकता है और रिक्त स्थान के प्रश्न इसमें से आपके बन सकते हैं, लेकिन आपके दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्न इस पार्ट से नहीं बनेंगे। काव्यांग परिचय से आपके बड़े प्रश्न नहीं बनेंगे। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आपकी आती है पाठ्य पुस्तक, और पाठ्य पुस्तक आपकी दो है, आपको याद होगा। एक तो मुख्य पाठ्य पुस्तक है अंतरा भाग 2 और एक सप्लीमेंट्री पाठ्य पुस्तक है आपकी अंतराल भाग 2। तो जो पहली पाठ्य पुस्तक है आपकी अंतरा भाग 2, इसमें गद्य खंड और पद्य खंड दो भागों में विभाजित है ना, कुछ काव्य खंड है और कुछ गद्य खंड है, और इसमें से टोटल 30 नंबर के प्रश्न बनेंगे। 30 नंबर के प्रश्न बनेंगे, यानी सबसे ज्यादा प्रश्न आपके, सबसे ज्यादा अंकों के प्रश्न इसमें है। पर फिर भी आप कंपेरेटिवली अगर अध्ययन करो तो जैसे आपका काव्यांग परिचय है ना, आपका अपठित बोध और आपका रचनात्मक लेखन 12 नंबर 13 नंबर के जो ये टॉपिक हैं, और एक आपकी किताब 30 नंबर की है, तो 30 का आधा, मतलब आधा तो वो पोर्शन है, ठीक है, और 30 नंबर तो आप 30 में तो पूरा साल लगा देते हो। इसीलिए कह रहा हूं कि स्मार्ट स्टडी करो। अब ये जो आपके 30 नंबर के प्रश्न है वो कैसे कैसे बनेंगे? इसमें आपके 1 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं, गहन समझ पर आधारित प्रश्न काव्य में से पूछे जा सकते हैं, आपके जो गद्य खंड है पद्य खंड है दोनों में से हो सकता है इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे, हो सकता है इसमें से अति लघुत्रात्मक प्रश्न बने, इसमें से 2 या 3 अंक के प्रश्न भी आ सकते हैं। 3 अंक के प्रश्न, 4 अंक के प्रश्न वो आ सकते हैं, जैसे मान लो कवि का साहित्यिक परिचय पूछ लिया, तो इस तरीके से बड़े प्रश्न भी आ सकते हैं। और इसमें से जो आपके दीर्घ और व्याख्यात्मक है ना, 4 या 6 अंक के तो नहीं बनेंगे, बट 4 अंक के प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि इसमें सप्रसंग व्याख्या जो पूछी जाएगी तो वो 4 नंबर की होती है। तो इस तरीके से ये जो किताब वाला भाग है इसमें सभी टाइप के प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, अति लघुत्रात्मक आएंगे, लघुत्रात्मक आएंगे और बड़े प्रश्न भी आपके आएंगे। दूसरी जो आपकी जो पूरक पाठ्य पुस्तक है अंतराल भाग 2, इसमें से 13 नंबर के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। अब इसमें से 13 नंबर के प्रश्न कौन कौन से आएंगे? हो सकता है 1 नंबर के आपके बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछ लें, जैसे हम एमसीक्यूज कहते हैं। आपके 2 या 3 नंबर के प्रश्न भी इसमें से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। और अब मैं आपको थोड़ा सा ये विस्तार से समझेंगे कि जो आपका काव्यांश और गद्यांश में से जो अपठित बोध के जो 2 आपके आएंगे गद्य और पद्य में से, तो उसमें हमने ये सारी चीजें देखी। इसमें से बस केवल निबंधात्मक प्रश्न नहीं आएंगे, ठीक है, इसमें या तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, क्योंकि अभी फाइनल नहीं हुआ, बोर्ड जब डिक्लेयर कर देगा ना कि तो मैं आपको अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। पर अभी इतना ध्यान दो कि इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ सकते हैं, इसमें से अति लघुत्रात्मक प्रश्न आ सकते हैं। कितने नंबर का है? 12 नंबर का है। हल्का सा रिवीजन करा देता हूं मैं फटाक से आपको, तो आपको जल्दी से जो है ना याद हो जाएगी चीजें। इसके बाद विभिन्न माध्यमों का लेखन, ये हमने देख लिया, 13 नंबर का है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि आपका जो काव्यांग परिचय है ये 12 नंबर का है। और इसके अलावा जो आपके, एक बात ध्यान रखना, रिक्त स्थान के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो काव्यांग परिचय में से बनेंगे। इसके बाद आपका जो बुक है 30 नंबर की, इसमें से भी हमने ये सारे प्रश्न देख लिए, और फिर आपका 13 अंक का जो अंतराल पाठ्य पुस्तक वो भी हमने देख ली। तो ये था आपका हिंदी साहित्य का ब्लूप्रिंट। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप किसी और सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट समझना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से उस दूसरे सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट भी अच्छे तरीके से समझा दूंगा। वैसे मैंने आपको अभी तक इंग्लिश कंपलसरी का, हिंदी अनिवार्य का ब्लूप्रिंट समझा दिया है, ये आपके हिंदी साहित्य का है, और बाकी जो ब्लूप्रिंट है वो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। इसी प्रकार के मैं आपके जो सब्जेक्ट है ना, उन पर अलग अलग सब्जेक्ट के आपके कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूं, इंपोर्टेंट प्रश्न आपको देता हूं, मैं पाठ्य पुस्तक के आपके जो प्रश्न उत्तर हैं उसको भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। हमारी लाइव क्लास भी शाम को 8 बजे आती है। तो आप अगर बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम्स 2026-27 की, तो आप मिशन आरबीएससी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार बने रहिए हमारे साथ में। मिलते हैं प्रिय विद्यार्थियों अगली क्लास में, तब तक क्लास को लाइक और हाइप जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।